सालों में एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। बड़े दिनों के बाद एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें एक मौका दिया कि आपके बीच में हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सिखा सकें और हम सीख सकें। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें और उसकी महिमा करें। Thank you, Jesus, Lord. Yes, mighty Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसकी हम दो सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, glory to the name of Jesus. रब के घर में हुए सिताई, रब के घर में हुए सिताई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। Thank you, Jesus, Lord. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. कामों में मैं वो कैसा काबिल, कामों में है वो कैसा काबिल, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। इस आखिरी लाइन को हम मिलकर गाएंगे और गाते हुए परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। Glory to the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के पल के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है। आपके प्रिय बेटे और बेटियों को हम आपके हाथों में देते हैं।
और प्रभु जी होने दीजिए कि आपका जलाल, आपकी करुणा, आपकी प्रभुता एक एक लोगों के ऊपर होने पाए। पिता, जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के ऊपर प्रभु आपकी आशीष का हाथ आने पाए और आज का ये वचन उनके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। आइए पवित्र आत्मा अपना नियंत्रण हमारे ऊपर रखिए और मैं अपने आप को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देता हूँ। अपने दास की संपूर्ण बुद्धि को अपने नियंत्रण में लीजिए, हमारी जबान को अपने नियंत्रण में लीजिए और पवित्र आत्मा आप हमसे होकर बात करें। पिता, एक एक लोगों को आपके हाथों में देते और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे और जिस विषय के ऊपर आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज दुनिया के अंदर अगर हम विश्वासी जगत में देखें और विश्वासियों को अगर हम देखें, आज मसीहों को अगर हम देखें, तो आज मसीही लोग भी इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और दुनिया के अंदर लोग तंत्र मंत्र वालों के ऊपर, बाबाओं के ऊपर और न जाने कितने ऐसे मनुष्य हैं जिनके ऊपर वो विश्वास करके आज अपने ऊपर आशीष के बदले श्राप को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, श्राप आने के कई कारण होते हैं, लेकिन पवित्र बाइबल एक विशेष कारण को हमें बताना चाहती और सिखाना चाहती है। बाइबल में यिर्मयाह 17:5 में लिखा है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। लोग आज बाबाओं पर, झाड़ फूक करने वालों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और परमेश्वर के ऊपर कम भरोसा करते हैं। आज तो कई लोग ऐसे हैं, कई विश्वासी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पास्टर को ही अपना सब कुछ मान लिया है, पास्टर को ही भगवान मान लिया है, पास्टर को ही परमेश्वर मान लिया है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपका भरोसा मनुष्यों पर ज़्यादा है और परमेश्वर पर कम है तो आप गलत हैं और आप अपनी ज़िंदगी में कोई आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर के दासों के ऊपर भरोसा नहीं करना, लेकिन उनसे भी बढ़कर आपको यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, परमेश्वर के ऊपर हमारा कम भरोसा होता है और इंसानों के ऊपर हमारा भरोसा ज़्यादा होता है। बाइबल के अंदर भजन संहिता 146:3 में लिखा है, तुम किसी आदमी पर भरोसा ना रखना, किसी शासकों के ऊपर भरोसा मत रखना। क्यों किसी आदमी के ऊपर भरोसा नहीं रखना, क्यों मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं रखना? बाइबल में जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 146:4 में लिखा है, मनुष्य का प्राण भी एक दिन निकलेगा और वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए, मनुष्य सदा काल तक जिंदा नहीं रहेगा, मनुष्य सदा काल तक जीवित नहीं रहेगा और जो जीवित ही नहीं रहेगा, हम उसके ऊपर भरोसा रखने की बजाय हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मुर्दों में से जिंदा हो गया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमें भरोसा रखने की आवश्यकता है। आदमी क्या है? कौन सा धरती पर ऐसा इंसान है जिसको मरना नहीं है? आज लोग बाबाओं के पीछे भागे जा रहे हैं, तंत्र मंत्र वालों के पीछे भागे जा रहे हैं, झाड़ फूक करने वालों के पीछे भागे जा रहे हैं, जादू टोना करने वालों जिनके पास काला इल्म है उनके पीछे भागे जा रहे हैं। कई तो रात दिन सिर्फ पास्टरों के ही गुण गाते हैं, सिर्फ पास्टर को ही अपना माई बाप समझ लिया है, पास्टर को ही अपना सब कुछ समझ लिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, पास्टर का आदर करना है, लेकिन भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर रखना है, जीवित यीशु के ऊपर रखना है। बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रखने का क्या परिणाम है। यहाँ पर देखिए, यिर्मयाह 17:7 में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। देखिए, धन्य है ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्लेसड है, आशीषित है वो व्यक्ति जो मनुष्यों से ज्यादा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। क्यों? भजन संहिता 118:8 में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है।
देखिए, परमेश्वर की शरण में रहना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना, यीशु की शरण लेनी, इंसानों के ऊपर विश्वास करने से, इंसानों के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है। क्यों? यिर्मयाह 17:8 में लिखा है, जब ऐसा व्यक्ति, जब मनुष्य से ज्यादा जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, ऐसा व्यक्ति फलता रहेगा, फूलता रहेगा, उन्नति करता रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आज तो हमारा भरोसा सिमट कर किस पर हो गया है? इंसानों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, बाबाओं के ऊपर, पादरियों के ऊपर। मैं एक किसी पास्टर की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन हमारा भरोसा सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, और प्रभु से हमारा भरोसा कतई भी थोड़ा भी कम ना हो। ज्यादा से ज्यादा आप भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखिए। इंसान तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पास्टर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और कई परमेश्वर के दास उठेंगे और कई चले जाएंगे, लेकिन आदि और अनंत काल का परमेश्वर सदा तक वो एक सा हमारे लिए बना रहेगा। आज इंसान परमेश्वर के ऊपर भरोसा कम रखता है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका भरोसा बाबाओं के ऊपर है, तंत्र मंत्र वालों के ऊपर है, झाड़ फूक करने वालों के ऊपर है। एक भाई मुझे हमेशा फ़ोन करते हैं, आज हम काली मंदिर गए, आज हम साईं मंदिर गए, आज हम फलानी जगह गए, हम ढिकानी जगह गए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका भरोसा गलत जगह है। इसीलिए तो समस्या आपके घर से जा नहीं रही है, इसीलिए परेशानी आपके घर से जा नहीं रही है, इसीलिए आपके रोग आपको छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बीमारियां छोड़कर नहीं जा रही। मैं आज कहना चाहता हूं, यदि आप अपना भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुतायत की आशीषों को लेके आएगा। यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा है, यूहन्ना की गॉस्पल में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब आप पढ़िए ध्यान से, वहाँ पर लिखा है, जब यीशु मसीह के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते थे, उन चिन्ह और चमत्कारों के कारण बहुतों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था उनके मन में क्या है। एक सच्चा मसीही, एक सच्चा विश्वासी मनुष्यों से ज्यादा वो अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। आपका भरोसा कहाँ है? आपका विश्वास कहाँ है? मेरी बहन, मेरे भाई, आप किस पर भरोसा ज्यादा रखते हैं? आप किसकी ओर अपनी नजरें उठाते हैं? आज समय यही है कि हम अपना भरोसा और अपना विश्वास और अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि हमारी सहायता करने वाला, हमें सहायता देने वाला, हमारी जरूरत को पूरा करने वाला, हमारा बोझ उठाने वाला, हमारी बीमारी को दूर करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है और कोई दूसरा नहीं है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपकी आंखें खोले कि आप मनुष्यों से ज्यादा आप परमेश्वर पे भरोसा रखना सीख जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।